नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और आज सबसे बड़ी और अहम खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। नीट कितनी नीट, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर से। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, नाला सफाई की मेयर प्रमिला पांडे ने समीक्षा की है और इस दौरान कई खामियां नजर आई हैं। तो जोन 4 नानक चंद को जमकर फटकार लगाई। नाला सफाई के झूठे मामले को लेकर ये नाराजगी एक्सईएन को जमकर फटकारा है। नाला सफाई के झूठे और इस कई जोन जो है एक्सईएन को जमकर फटकार लगाई गई। तो नाराजगी की तस्वीर भी सामने आ रही है। तो कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे की ये नाराजगी सामने आ रही है। सफाई व्यवस्था को लेकर ये नाराजगी जताई है और फाइल फेंकती हुई नजर आई। लेकिन अब सफाई को कितनी संजीदगी से लिया जाएगा इस नाराजगी के बाद, ये देखना होगा। वापस लौटते हैं आज की इस बड़ी खबर पर। नीट कितनी नीट है, क्योंकि पेपर लीक का मामला, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और अब ये बड़ा मसला है, क्योंकि लगातार वो तमाम छात्र जो कड़ी मेहनत करते हुए नजर आए, जिन्होंने दिन रात 8 से 9 घंटे पढ़ाई की, और नीट, क्योंकि वो जो स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के गले में लटकता है ना, उसका एक अलग ही रुतबा होता है और शायद इसीलिए भगवान कहा जाता है डॉक्टर्स को धरती का। और जब इस तरीके का पेपर लीक का मामला सामने आता है तो वो तमाम छात्र जो कड़ी मेहनत करते हैं इस पद तक पहुंचने के लिए, और इसमें धांधली हो जाती है तो अंदाजा लगाइए। क्योंकि कुछ गरीबी से निकलकर बाहर आते हैं, फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर होती है, बावजूद इसके ये सपना संजोए वो यहाँ तक पहुँचने की कवायद करते हैं, कोशिशें करते हैं, और उन कोशिशों पर पानी फिर जाता है। तो सोचिए, क्या उन छात्रों से कोई नजर मिला पाएगा? क्योंकि जिस तरीके की दलीलें सामने आ रही हैं, पेपर लीक और धांधली का मामला सामने आ रहा है, कई आरोप, पेपर लीक के आरोपों के बीच अगर बात की जाए तो वो तमाम छात्र अब नाराजगी जता रहे हैं। परीक्षा को फिर से आयोजित करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और इसीलिए उसे एनटीए से जवाब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को झटका लगा है। कोर्ट ने परीक्षा खारिज करने और काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से मना कर दिया है। साथ ही परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण जो एजेंसी है एनटीए को नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने ये कहा है कि परीक्षा की जो शुचिता है प्रभावित है और इससे उसे एनटीए से जवाब की जरूरत है। इंतजार है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि नीट मामले पर सुनवाई करते हुए काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है और एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का दरअसल कहना है कि नीट परीक्षा की गरिमा
प्रभावित हुई है। नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर शीर्ष जो अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। याचिका केशव पारीक की ओर से दायर की गई है और उन्होंने कहा है कि रिजल्ट और परीक्षा के आयोजन को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है, क्योंकि रिजल्ट कहा जा रहा है 10 दिन पूर्व ही जारी कर दिया गया। इसको लेकर भी सवाल है। एनटीए ने 4 जून को एमबीबीएस में एडमिशन के लिए आयोजित जो नीट यूजी परीक्षा है, रिजल्ट घोषित किया गया। परीक्षा में 67 कैंडिडेट्स जो हैं 100% नंबर प्राप्त किए गए, यानी कि ग्रेस मार्क को लेकर हंगामा। इसको भी लेकर ये कैसे संभव हुआ, इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। और परीक्षा केंद्रों से 6 अभ्यर्थियों ने 720 में से 720 नंबर प्राप्त किए। ऐसा कैसे संभव है? ऐसा पहली बार हुआ है कि नीट एग्जाम में इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने रैंक 1 प्राप्त की। और हालांकि एनटीए ने कहा है कि यह टेक्निकल खामी है। एनटीए की ओर से कुल अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को लेकर भी विवाद है। नीट रिजल्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। रिजल्ट के आधार पर होने वाली ये काउंसलिंग पर रोक लगाई गई है और जवाब तलब किया गया है। ये याचिका जो है तेलंगाना के अब्दुल्ला मोहम्मद हैं, पेश करके आंध्र प्रदेश के डॉक्टर शेख रोशन हैं, मोहिद्दीन ने दाखिल की है ये याचिका। और नीट परीक्षा परिणाम 2024 में अनियमितता को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है, क्योंकि हरियाणा के कई छात्र ऐसे हैं जो टॉपर हैं। आपने मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से जांच कराने की भी मांग की गई है और कांग्रेस ने बीजेपी पर युवाओं को धोखा देने और उनके भविष्य से खेलने का भी आरोप लगाते हुए कहा है कि परीक्षाओं में पर्चा लीक, धांधली और भ्रष्टाचार कई परीक्षाओं का अभिन्न अंग बन गए हैं। एबीवीपी ने भी सीबीआई जांच की इस मामले को लेकर मांग की है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि रिजल्ट में राज्य के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किया गया है। पहले आपको सुनाते हैं कि परीक्षार्थियों की पीड़ा क्या है, दर्द क्या है, आप बीती क्या है, परीक्षा में हिस्सा लिया गया था, क्या कुछ अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, सुनिए जरा। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं,
उसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं इतनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएं, क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो NTA से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो, जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिजल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। आई होप फॉर द बेस्ट और मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ सर। थैंक यू। केंद्र सरकार के खिलाफ हमने आज पुतला दहन किया है यहाँ कांग्रेस ने। मामला यह है कि नीट परीक्षाओं में जो धांधली हुई है, जिसमें छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको मौका नहीं मिलता और ये जो है धांधली करके अपने जो हितैषी लोग हैं उनको अनाप शनाप अंकों से और एक ही सेंटर में 8 बच्चों का जो है पूरे अंक लाना, ये सब जो है इस परीक्षा पे और इस परीक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े करता है। उसकी जांच के लिए और उस परीक्षा को रद्द करने के लिए आज कांग्रेस ने यहाँ रामनगर में पुतला दहन किया है। नीट एग्जाम के लिए मैम जो स्कैम हुआ है, इसलिए हम लोग रोड पे आज आए। क्या स्कैम हुआ है? किस स्कैम ये हुआ है कि मैम जो रैंक आपको 4000 पे आनी चाहिए वो 40,000 पे चली गई है। जो रिजल्ट हमको 14 जून को बताया गया था वो नीट इलेक्शन के रिजल्ट के दिन हमको दे दिया गया। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ नहीं पता था कि उनका रिजल्ट भी आ रहा है। मैं बस्ती जिला का हूँ। मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ। इस बार मेरे 650 नंबर नीट में आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं होगी, पहली बात तो आपकी मांग क्या है? मांग यही है मैम कि या तो रीनीट कराया जाए या फिर अच्छे से जहाँ पे गड़बड़ी हुई उसको अच्छी संस्था से जांच कराई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करें? ऐसा होता है मैम, जब प्रेशर पड़ता है तो सब कुछ हो जाता है। मैडम है क्या कि नीट 2024 का अभी जो रिजल्ट आया, NTA ने जो वेबसाइट पे जो लॉन्च किया 4 जून को, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था, उसमें 720 से में 720 बच्चे, 720 नंबर 67 बच्चों के हैं और एक ही सेंटर से लगभग 7 से 8 बच्चे हैं और वो सेंटर हरियाणा का है। एक ही सेंटर एक ही हॉल से है, जिसको लेकर के इतना बड़ा स्कैम हुआ है कि 650-55 नंबर कट ऑफ जा रहा है। और जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है और 719 नंबर 718 नंबर आया हुआ, जो कि पूरी तरह से गलत है, जो कि आ नहीं सकता है। इसको लेकर के हम छात्रों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यही चीज 2016 में जब एग्जाम लीक हुआ था तब हमने प्रोटेस्ट किया था। यहां से लेकर के पूरे कानपुर को हमने जाम किया था और एग्जाम दोबारा करा लिया था। इस बार भी कराएंगे, चाहे हमें 1 महीने तक प्रोटेस्ट करना पड़े। बार हम लोग के साथ इतना इनजस्टिस हुआ है। मेरे 618 बन रहे हैं, जितने भी मैं एक अच्छा या एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक्सपेक्ट कर रही थी यूपी का, नाउ वी आर बीइंग डिनाइड। हम लोग को लग रहा है हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा और 650 प्लस कट ऑफ रखा गया है, जितने पे हम लोग अच्छे से अच्छा कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे थे। सबसे वर्स्ट पार्ट है जो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर एक्सेप्टिंग इट एनी हाउ, कि 799 718 मार्क्स की मार्कशीट बनाई गई है। नीट में अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपके 716 बनते हैं, अगर आप पूरा अटेम्प्ट करते हो तो 720 बनते हैं, एंड अगर आप एक गलत कर रहे हो तो 715 बनते हैं। एंड NTA ने जस्टिफिकेशन में बोला है कि हम लोग को ग्रेस मार्क्स मिले हैं 2021 में फर्स्ट टाइम। हम लोग का पहले नीट का पेपर 180 क्वेश्चंस का होता था, 200 क्वेश्चंस हम लोग को दिए गए। कितने बच्चों के 3 घंटे में हम लोग को वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, जिसमें हम लोग 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे। एंड कितने बच्चों के पेपर छूटे? क्या तब कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था? क्या तब उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए थे बच्चों को? अभी वो सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या लगता है किस तरीके से केस में हुआ है, क्या चीजें हुई? सर बहुत कुछ हुआ है। लिस्ट आई थी हरियाणा की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश, आई डोंट नो मेनी अदर स्टेट्स। उसमें सारे बच्चे जो एक सेंटर के हैं वो सब फर्स्ट रैंक होल्ड कर रहे हैं। मुझे नहीं पता उस सेंटर पे ऐसा क्या अमृत बट रहा था। अगर ऐसा ही तो हम लोग भी अगली बार वही सेंटर डालेंगे ताकि हम लोग भी फर्स्ट आ जाए। सारे के सारे कैंडिडेट्स NTA के हैं। अगर हम लोग 680 प्लस का कट ऑफ सोच के अगली बार प्रिपरेशन करते हैं तो आपको लगता है कोई बच्चा एक साल इस बर्डन को बियर कर सकता है? इट इज नॉट इजी। सर आप कह रहे हैं जांच नहीं होनी चाहिए। आप सर एक सेकेंड, पहली बात तो अगर वो आपका क्वेश्चन था तो आई वुड डेफिनेटली से, मतलब मुझे क्या ही कहना चाहिए। आपको पता है अभी तक कितने बच्चे जान दे चुके हैं, क्या आप उनके बच्चों को वापस कर दोगे?
क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? सर रीनीट होना चाहिए, बिकॉज अगर आप बोल रहे हो कि आपका रिजल्ट इवेलुएट हो, तो जो आपने चोर बच्चे अपने बैठा रखे हैं उनकी ओएमआर 720 की 680 की ही भरी है। अगर रीएवल्यूएशन होगा तो हम लोग कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, वी विल नॉट गेट जस्टिस। ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट, दैट इज रीनीट एंड दैट इज इट। वी वांट जस्टिस एंड दिस इज इट। होता है तो क्या करेंगे? सर अगर नहीं होगा तो मेनी ऑफ अस विल डेफिनेटली शो आवर यूनिटी, विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन काउंसलिंग। अभी एनटीए ने देखना शुरू किया है, एनटीए को लगता है वो कुछ भी जस्टिफिकेशन दे देगा। वी आर इडियट सिटिंग हेयर। हम लोग ने अपने जीवन के यहाँ पे कोई भी मेरे ख्याल से कुछ को छोड़ के 4 से 5 साल कम प्रिपरेशन नहीं किया होगा। हम लोग के माता पिता कैसे पैसे देते हैं, कैसे भेजते हैं, दे नो इट। एनटीए ने सारे पैसे खा लिए, हम लोग को कहाँ खड़ा कर दिया, वी डोंट नो। बीइंग अ डॉक्टर इज जस्ट नॉट अ जोक। वी आर नॉट फाइटिंग फॉर एनी स्मॉल चाय की ढबरी वाली नौकरी। ओके, सो एनटीए को जरा सोचना चाहिए। और आप ये रिस्पेक्ट जो देख रहे हैं ना मेरी टोन में, ये आपने अर्जित किया है खुद से, और अभी हम लोग बहुत रिस्पेक्ट में अपने आप को रखे हुए हैं। एनटीए, आपको शर्म आनी चाहिए। वी स्टूडेंट्स स्पिट ऑन यू, यू आर अ मर्डरर। ये नीट की जो परीक्षाएं पूरे देश में आयोजित की गई भारत सरकार द्वारा, इसमें बृहद स्तर पर धांधली है और ये नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। हर किसी परीक्षा का एक वार्षिक कैलेंडर जारी होता है, इसी तरीके से इसमें भी कैलेंडर जारी हुआ था। इसका परीक्षा 14 तारीख को घोषित होना था। जिस दिन पूरे देश में लोकसभा की चुनाव की मतगणना हो रही थी, उस दिन इसको जो है षड्यंत्र के तहत नीट के रिजल्ट को आउट किया गया। और उसमें इतनी बड़ी धांधली है कि एक ही सेंटर के लोग जो है बिल्कुल टॉप आ गए, पूरे देश के अंदर 720 अंक ले आए। और इसमें जो मार्किंग का सिस्टम है उसके हिसाब से भी इन्होंने इस तरीके से होना ही नहीं चाहिए था। 14 तारीख को जो रिजल्ट घोषित होना चाहिए था तय कैलेंडर के हिसाब से, उसको 4 तारीख के दिन घोषित करना ही बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। तो आज कांग्रेस ने यहाँ पर सारे संगठनों ने मिलकर पुतला दहन किया केंद्र सरकार का। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि आप इसकी सीबीआई जांच करें और दोषियों को दंडित करें। तो सुना आपने उन तमाम अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई जिन्होंने ये कहा कि ये इनजस्टिस हुआ है। और कई मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया गया, हरियाणा का भी जिक्र किया। और ये जिक्र इसलिए इन अभ्यर्थियों की तरफ से क्योंकि ये 6 टॉपर्स जो निकले, हालांकि एनटीए कह रहा है कि ये टेक्निकल खामी है जिसकी वजह से फुल मार्क्स इन्हें मिले, लेकिन अब एनटीए सवालों के घेरे में है। और वाकई ये अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि एनटीए सवालों के उचित जवाब नहीं दे पा रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई जिन्होंने 3rd अटेम्प्ट किया, इतनी कोशिशें, इतनी मेहनत और 8-9 घंटे की पढ़ाई में उनकी मेहनत में पानी फिरा है। वो तमाम अभ्यर्थी जो नीट की परीक्षा और धांधली को लेकर काल के गाल में समा रहे हैं, यानी कि सुसाइड करने पर मजबूर हो रहे हैं। इतने अभ्यर्थी जो फिलहाल अब डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। तो सोचिए उनकी मेहनत में बार बार आखिर नीट एंड क्लीन तरीके से ये परीक्षाएं जो हैं संपन्न नहीं हो पाती हैं। और अब एनटीए को लेकर एनटीए की कार्यशैली और जिम्मेदारी जो है, अकाउंटेबिलिटी है, वो फिलहाल तय करनी होगी। क्योंकि जिस तरीके से ये गुस्सा अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। आज इसी मसले को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। कुछ देखा जाए खास मेहमानों का परिचय कराते हैं। डॉक्टर मनीष दुबे जी हैं, सीनियर जूलॉजी लेक्चरर हैं नीट के। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही अभिषेक शर्मा जी हैं, नीट अभ्यर्थी हैं, जो आप बीती बताएंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष राज जी हैं, फाउंडर मेंबर और फिजिक्स वाला। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर AP सिंह जी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिजिक्स वाला जो फाउंडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष राज जी, शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि कट ऑफ और साथ ही यहाँ पर रैंक का जो स्कोर है वो कितना होना चाहिए, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे। क्योंकि अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाएं भी बखूबी आप सुन रहे होंगे और नीट परीक्षा को लेकर जो धांधली की तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि एग्जाम को लेकर ये नीट एंड क्लीन तरीके से क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी, क्या मैं आवाज आ रही है मेरी? जी, सुन पा रहे हैं बखूबी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो जनरली कट ऑफ होता था नीट का, वो 590-600 के अराउंड हुआ करता था अभी से 2-3 साल पहले। लेकिन अभी अचानक इंक्रीज हुआ है। कहीं ना कहीं एनटीए कह रही है कि पेपर का लेवल कम था और नंबर
स्प्रिंट तो साल से बढ़ रहा है, लेकिन इस बार जो कट ऑफ में जंप देखने को मिला है वो सिंपल सीधा सीधा दिख रहा है कि वो चीटिंग की वजह से, ग्रेस इतना मार्क की वजह से। डिफरेंसेस और क्या लाजिमी है कि जो 4000 रैंक हुआ करती थी, जिसमें रैंक आती थी 4000 में, वो अब 40,000 पहुंच रहा है, तो इतना डिफरेंसेस कैसे? इतना डिफरेंसेस जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि हर जगह से न्यूज आ रही है। पेपर में डिले हुआ था। गुजरात एक गोधरा जगह है जहां पे उड़ीसा के, महाराष्ट्र के, बिहार के बच्चे जाके पेपर दे रहे हैं और वहां पे पेपर लीक मामले में कई स्कूल के पदाधिकारी जेल में हैं। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि पेपर जो लीक, हम सब कहीं ना कहीं अपने मन में एक्सेप्ट करते आ रहे थे कि पेपर लीक हमेशा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन इस बार बहुत लार्ज स्केल पे पेपर लीक हुआ है। ये साफ आशंका है। पटना से भी जो खबर आ रही है पेपर लीक की, तो ये सीधा दर्शा रहा है कि कट ऑफ ऊपर जाने में सभी चीजों का कॉम्युलेटिव इफेक्ट है। पेपर लीक हुआ है, ग्रेस मार्किंग हुआ है, थोड़ा पेपर इजी भी था, सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी बढ़े हैं। तो इन सभी चीजों का कॉम्युलेटिव इफेक्ट है जो विस्फोट की तरह आपको दिख रहा है कट ऑफ में हाइक होना। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह जी भी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एपी सिंह जी, फिलहाल एनटीए की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, जो जवाब निकलकर एनटीए की तरफ से सामने आ रहा है। 8 जुलाई को फिलहाल सुनवाई होनी है। रीनीट कराने की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। क्यों हर बार ऐसा होता है? मैंने भी आज पत्र देश के माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं नड्डा जी हैं और मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, दोनों लोग अच्छे मेरे जानकार हैं, दोनों लोगों को पत्र लिखा है। नई सरकार बनी है, नई शुरुआत हुई है, लेकिन सिर मुड़ाते ही ओट करने वाली बात हो गई। अब ऐसे में नीट को जो एग्जाम हुआ है इसको पूरी तरह से कैंसिल किया जाए, ये सबसे पहली। एनटीए को जो गोल गोल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, गोल गोल बातें कर रहे हैं, होगी ये होगा, कमेटी बना दी है, कमेटियां बहुत देखी हैं। 26 साल से वकालत कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, ये बच्चों को गुमराह ना करें। आज सोशल मीडिया का जमाना है, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कर रहे हैं, ये कमेटी बना दी, जब साथ साथ धोखाधड़ी दिख रही है, छल दिख रहा है, चीटिंग दिख रही है, फ्रॉड किया है आपने, धंधा उगाही चलाई है आपने, पैसे बटोरे हैं, पैसे इकट्ठे किए हैं। उन बच्चों से पूछिए जिनके परिवार में आज शमशान घाट की स्थिति बन गई, जो बच्चे मौत के कगार कर गए, उन्होंने डॉक्टर बनाने के लिए बच्चे भेजे थे, शमशान घाट में माँ बाप पहुंच गए। सोचो, इस एनटीए की वजह से जिन माँ बाप ने अपने टॉप, कुंडल, मंगलसूत्र, पेंडल, सोने चांदी के दाती ने अपने सोने के कड़े बेचकर भेजा था कोचिंग के लिए बच्चों को कि पढ़ जाएगा, डॉक्टर बनेगा, देश की सेवा करेगा। चिकित्सा का अभाव है हमारे देश में, कोरोना में मरते हैं, कोरोना में हमने यूक्रेन से होता था ना, तो एक बार रजिस्ट्रेशन का विंडो खुलता था या 2 बार खुलता था, इस बार 3 बार खोला गया रजिस्ट्रेशन का विंडो। अब नीट स्प्रिंट तो कम, माफी चाहेंगे ये सवाल दरअसल जूलॉजी जो लेक्चरर हैं हमारे साथ, दरअसल थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों लोगों का नाम मनीष है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। डॉक्टर मनीष दुबे जी से मेरा सवाल था। हाँ मैम, आगे सवाल क्या था, एक बार रिपीट कीजिए। जी, सवाल यही था आपसे कि आखिर क्यों ऐसा बार बार होता है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया, साथ ही गोल मारने की वो तमाम कोशिशें अभ्यर्थियों की तरफ से, वो मेहनत, वो कोशिशें नजर आई, लेकिन गोल को ही कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, ऐसा जो भाप पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जैसे अभी मनीष राज सर ने भी बोला, ठीक है, कि एक्चुअल में जो विंडो ओपन हुई थी लास्ट टाइम पर, हर एग्जाम में विंडो ओपन होती है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर नीट एस्पिरेंट है, उनको एक टाइम दिया जाता है कि आपके फॉर्म भरने का टाइम इतना है और एंड डेट इतना है। तो जो नीट एस्पिरेंट है वो अपना एंड डेट उसको पता होता है, अपना फॉर्म फिल कर देता है। फिर लास्ट टाइम पर 2 दिन के लिए विंडो ओपन होती है और उस 2 दिन की विंडो के अंदर करीब 2 से 3 लाख बच्चों के फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो यही एक शक वाली बात क्रिएट होती है कि एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन की विंडो के अंदर 3 लाख बच्चों ने उसके अंदर फॉर्म के अंदर अप्लाई किया। बिल्कुल। और फिर बाद में जो रिजल्ट आते हैं कि अचानक से एक सेंटर से 7 बच्चे, एक सेंटर से 2 बच्चे फुल में से फुल मार्क्स लेकर के आते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा गोल शिफ्ट करने वाली बात ही है कि गोल कहीं और शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ अभिषेक शर्मा भी जुड़े हुए हैं, जो कि अभ्यर्थी हैं नीट के, मुझे लगता है बेहतर बता पाएंगे। आप बीती आपसे सुनना चाहेंगे क्योंकि नीट परीक्षा को लेकर धांधली का आरोप लगातार निकलकर सामने आ रहा है। आपका अपना इसमें क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा वो जानना चाहेंगे। Sir, चरण स्पर्शल, respected
एडवोकेट सर चरण सर मैं अभिषेक शर्मा सर, मेरे 639 मार्क्स आ रहे हैं सर। मैं क्लास 12 के साथ अटेम्प्ट कर रहा था जी सर। जो स्कोर सर लास्ट ईयर तक हम अच्छा मान रहे थे उस पे मेरी 39,918 रैंक आ रही है सर। जिस हिसाब से एनटीए के रिप्लाई हैं, या तो वो रीनीट करवाएं, क्योंकि रीनीट से ही आप जो बीच में चीट हुए हैं, चीटर्स हैं, उन्हीं को आप हटा सकते हैं। क्योंकि अगर आप जिस हिसाब से ग्रेस की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 1500 बच्चों को हटा भी देंगे, 1563 बच्चों को, तो मेरी रैंक, क्या मेरे से जो नीचे वाले रैंक वाले हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 38,000 तक आ जाएगी मेरी रैंक। बिल्कुल। मनीष राज जी का रुख करेंगे। मनीष राज जी, अभिषेक शर्मा की बात आपने सुनी। अभिषेक का कहना है कि जो 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क्स वाला है, वो आधार ये अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। वो तो गलत है ना। ग्रेस जैसे टाइम के बदले टाइम नहीं दे सकते। जैसे आपने सवाई माधोपुर में पेपर दोबारा कराया, क्योंकि वहां पे गलत पेपर आपने बांट दिया था, तो पेपर आपने दोबारा कराया। तो जहां पे टाइम लॉस किसी भी आपके इरेगुलरिटीज के वजह से हुआ है, वहां पे टाइम देना चाहिए आपको। टाइम के बदले में आप मार्क्स नहीं दे सकते। दूसरी बात है कि एक कारण हो सकता है कि 1500 बच्चों को आपने गलत तरीके से मार्किंग करी, उस नंबर पे ही डाउट है कि वो नंबर 1500 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 6 स्टेट का नाम बोल रहे हो। 6 स्टेट में 6 सिटी में कम से कम 4-4 सेंटर है, और हर सेंटर पे 400 से 500 बच्चे बैठते हैं। तो ये तो 25 सेंटर हो गए। 25 सेंटर में अगर 500 बच्चे ऑन एन एवरेज हम मानते हैं, तो ये मोर देन 10,000 बच्चे हो गए। तो मोर देन 10,000 बच्चे को आपने ग्रेस दिया है। आप नंबर गलत कोट कर रहे हो, और आप पब्लिक कर रहे हो रिजल्ट को। रिजल्ट जब आ गया तो आप पोर्टल पे बंद कर दिया। आप कोई भी बच्चा अपना OMR नहीं देख सकता, कोई भी बच्चा रिजल्ट नहीं देख सकता। आप पब्लिक कर दो ना रिजल्ट को, और वो नंबर पारदर्शिता के साथ बताइए कि कितने बच्चों को आपने ग्रेस मार्क दिया है। क्योंकि वो ग्रेस मार्क देना ही अपने आप में एक गलत तरीका भी है, और गलत नंबर कोट कर रहा है ग्रेस मार्क देने का। नंबर बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 1563 छात्रों को अगर ग्रेस मार्क्स दिया गया तो किस आधार पर दिया गया, ये क्लियर करना चाहिए एनटीए को। और शायद एनटीए क्योंकि लगातार ये भी कह रहा है कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ, समय का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन अभ्यर्थियों से पूछिए ना जो आज उस मेहनत को लेकर और नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शक इसी बीच जुड़ चुके हैं, राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी जी कानपुर से, स्वागत है आपका। अपनी राय रख सकते हैं इस मसले पर। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आवाज आ रही है जी? सुन पा रहे हैं बखूबी। हाँ सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टरों की अहम भूमिका होती है। ऐसे भारत में जो कोरोना काल चल रहा था, इसमें डॉक्टरों की अहम भूमिका थी। पुलिस परीक्षा का मामला हो, ऐसे में इसको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इसको बड़ा सख्ती से लेना चाहिए। इनकी पढ़ाई लिखाई जो होती है बड़ी मेहनत की होती है। बिल्कुल। तो इनको उसका रिजल्ट आना चाहिए, वो सही आना चाहिए। इसमें किसी प्रकार बिल्कुल एनटीए लग रहा है इस जरूरत को समझ नहीं पा रहा है शायद, और इसीलिए ऐसी दलीलें सामने आ रही हैं एनटीए की। शुक्रिया इस राय को साझा करने के लिए। अगले दर्शक कुरुक्षेत्र से चंद्रप्रकाश जी जुड़े हुए हैं। चंद्रप्रकाश जी, स्वागत है आपका। अपनी राय रख सकते हैं। चंद्रप्रकाश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, फिलहाल संपर्क टूट गया है। इस मुद्दे पर दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो मेहनत लगातार ये अभ्यर्थी कर रहे थे नीट एग्जाम को लेकर, रीनीट कराने की अब मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आगे क्या होगा, क्या सुनवाई में निकलकर सामने आएगा, उस पर भी नजर। चर्चा में वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और बात कर रहे हैं नीट कितनी नीट है, क्योंकि नीट नहीं है, इसीलिए अब ये चर्चा का विषय है और इस पर चर्चा हो रही है। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी कानपुर से। पहले राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। गिरीश शुक्ला जी। रही है इसका सीधा सा मतलब है कि देश में जो कोचिंग व्यवस्था लागू कर रखी है नेताओं ने, और इसके धन उपाय अपना करते हैं और देश को बर्बाद करके रख दिया 20-25 सालों में। जब तक कोचिंग व्यवस्था समाप्त नहीं करते हैं तब तक ये किसी भी कीमत पर पवित्र परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। किसी भी तरह की परीक्षा हो, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि हर परीक्षा की कंपटीशन की किताबें छपवाएं, स्कूलों में बंटवा दें, उन्हीं किताबों को पढ़कर बच्चे परीक्षा देंगे। जी, आप किस बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर जो चल रहे हैं वो एक अलग मसला है, क्योंकि अगर नीट परीक्षा एग्जाम की तैयारी ये छात्र करते हैं तो इन्हें कोचिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन जो मेन एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें अगर उससे पहले ही अगर धांधली की तस्वीर सामने आ जाए, या वो तमाम जो अभ्यर्थी कड़ी मेहनत करते हैं उनकी मेहनत पर पानी फिर जाए, हम उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। गिरीश शुक्ला जी, शुक्रिया
जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए, क्योंकि एनटीए के जो जवाब निकल कर सामने आ रहे हैं वो फिलहाल यहाँ पर संतुष्टि नहीं हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं इस मसले पर। डॉक्टर मनीष दुबे जी हैं जो कि सीनियर जूलॉजी लेक्चरर हैं नीट के, और साथ ही अभिषेक शर्मा जी जो कि नीट के अभ्यर्थी हैं, और मनीष राज फाउंडर मेंबर ऑफ फिजिक्स वाला वो भी जुड़े हुए हैं। एक बार अभिषेक का रुख करना चाहेंगे। अभिषेक, फिलहाल क्या लग रहा है, क्योंकि आपने बताया अब रीनीट कराए जाने की मांग की जा रही है, ये धांधली को लेकर और इस पूरी एक प्रोसेस और प्रक्रिया को लेकर क्या कहेंगे? मैम, जैसा कि हम लोगों ने देखा मैम, उन्होंने एनटीए ने प्रेस रिलीज की मैम 2020 से 2020 तक एवरेज मार्क्स घटे, 21 से 22 तक मार्क्स घटे, 22 से 23 में 20 मार्क्स बढ़े, और 23 से 24 में हमारे 40 नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब 2 गुना नंबर बढ़ गए। इतना मतलब कैसे लोग पढ़ने वाले आ गए? यही हमारा मिनिमम मार्क्स फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी फॉर क्वालिफाइंग हो रहा है। मैक्सिमम मार्क्स 2024 में ही आ रहे हैं जो 164 है, लास्ट ईयर 27 नंबर बढ़ गया। और जो ये ग्रेस नंबर देने के लिए तरीका यूज कर रहे हैं वो मैम क्लैट एग्जाम के लिए, जो एक लॉक एग्जाम है जिसमें आज तक मैक्सिमम 70,000 बच्चे, 71,000 लाइक 71,167 आई रिमेम्बर द डाटा, इतने बच्चे थे। और आप टाइम के बदले टाइम ही देंगे ना, मार्क्स कैसे दे सकते हैं? मेरे को भूख लगी, खाने के बदले खाना लूंगा ना, टाइम थोड़ी नहीं ले लूंगा। बिल्कुल, लेकिन एनटीए तो कह रहा है कि भाई ना तो समय का नुकसान हुआ है और ना ही पेपर लीक हो रहा है, तो वो तो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। 639 पे अगर मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा तो 630 वालों का क्या, 618 वालों का क्या? 639 नंबर 88.75% मार्क्स होता है, मतलब बोर्ड से भी ज्यादा बुरा मान रहे हैं इस नंबर को। बिल्कुल। अभिषेक, ये कौन सा अटेम्प्ट था? 75 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? मैम, मैं बताना चाहूंगा, मेरे फादर एक सिंगल पेरेंट है, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी मेरे केयर करने के लिए। वो 2 साल से घर पे बैठे, हमारे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। अगर मेरा 1 साल मेरे को ड्रॉप भी करना पड़ा, और मैं ड्रॉप करूं क्या गोल लेके? क्या 700 नंबर का गोल लूं मैं? बिल्कुल मनीष, इम्पॉसिबल है। 4 क्वेश्चन गलत होना या 5 क्वेश्चन छोड़ देना, और जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ रहा है, मुझे तो लग रहा है 700 नंबर पे कॉलेज मिलना अगले साल मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। आई एग्रीड। मनीष राज फाउंडर फिजिक्स वाला जुड़े हुए हैं। मनीष राज जी का रुख करेंगे। मनीष राज जी, आपने एक याचिका भी दायर की है, याचिका में किन किन चीजों को पॉइंट आउट किया गया है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनीष जी, आपको आवाज मिल पा रही है? मनीष राज जी, मनीष राज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आपने एक याचिका भी दायर की है, याचिका में किन अहम बिंदुओं का जिक्र किया गया है आपकी तरफ से? हेलो जी मनीष राज जी। हेलो, सुन रहे हो? जी सुन पा रहे हैं। यस सर, सुन रहा हूं। जी, कोई बात नहीं, परेशान मत हो। सर आपसे पढ़े हैं सर? मनीष राज सर, मुझे समझ आ गया था, समझ आ गया था भाई तुम्हारे। मनीष राज जी, मनीष राज जी, मनीष राज जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? हर बच्चा यार 700 का टारगेट नहीं ले सकता ना। अब भाई मैं गॉड गिफ्टेड हूँ या फिर मैं हमेशा बाहर पढ़ा हूँ, अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, तभी मैं सोच सकता हूँ। मान लो मैं एवरेज हूँ और अभिषेक शर्मा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? हाँ जी मैम, अब आ रही है। ठीक है। मनीष जी, आपको मिल पा रही है? जी मैम। जी मनीष जी, आपसे मेरा सवाल था, आपसे सवाल यही था कि आपने याचिका भी दायर की है, तो याचिका में क्योंकि एनटीए के जो जवाब निकलकर सामने आ रहे हैं वो फिलहाल संतुष्टि पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो जवाब इस तरीके के हैं, एनटीए कह रहा है ना तो समय की बर्बादी हुई है, ना पेपर लीक हुआ है। तो याचिका में किन किन बिंदुओं को आपने शामिल किया है? याचिका में हमने पहले 4 याचिका दायर करी है और चारों याचिका अलग अलग है। मिस्टर गौहर सर लॉयर है। सबसे पहले हमने दायर किया जो पटना में चीटिंग हुई है उसके अगेंस्ट। दूसरा हमने दायर किया है जो ग्रेस मार्क्स मिला है उसके अगेंस्ट। तीसरा हमने दायर किया है जो जिस तरीके से पेपर डिले हुआ, टाइम लॉस हुआ है और बच्चों के कुछ मार्क्स में ना डिफरेंस आ रहे हैं। चौथा याचिका मैंने उसका दायर किया है।
कि OMR जब रिलीज किया था एनटीए ने तो उसके मार्क्स थे कुछ 400, जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसके मार्क्स हो गए 350। तो ऐसे भी कई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये भी बहुत चौंकाने वाली बात है। जब एनटीए ने OMR रिलीज तो मार्क्स उसमें 400 दिख रहे हैं, बट जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें मार्क्स 350 दिख रहा है, 50 नंबर कम हो गए। तो ये बड़ा अनइवन रिजल्ट है। तो ये 4 याचिका हमने दायर करी है, जिसकी आज सुनवाई भी थी कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो उधर से ये जवाब आया है कि ये सारे मामले एनटीए ने ये बोला कि हम बहुत सारे हाई कोर्ट में केस हमारे अगेंस्ट दायर हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सारे केस को ट्रांसफर कर दिया जाए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था, तो सुप्रीम कोर्ट में सारे केस को ट्रांसफर कर दिया है, जिसकी सुनवाई 8 जुलाई को होगी। और साथ साथ में अपनी काउंसलिंग रोकने की मांग करी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कल जो आया था उसका मतलब रेफरेंस लेते हुए बोला कि नहीं, काउंसलिंग पे हम रोक नहीं लगा सकते। काउंसलिंग पर रोक लगाए जाने की मांग, फिर ये कहा गया कि रोक नहीं लगा सकते। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एपी सिंह जी। इसके बाद डॉक्टर मनीष दुबे जी का रुख करेंगे। डॉक्टर एपी सिंह जी, क्योंकि बार बार कब तक भाई हम लोग इस मसले को लेकर डिबेट करते रहेंगे, कब तक चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि लगातार ये रिपीट होती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। मतलब सिचुएशन ऐसी होती जा रही है और छात्रों के, अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आज सड़कों पर ये अभ्यर्थी उतरे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में काउंसलिंग पर रोक लगाए जाने का, फिलहाल क्या लग रहा है? क्योंकि एनटीए के वो जवाब भी हैं जिन्हें शुमार किया जाएगा और उसके आधार पर कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है, ना गूंगी, सुनती भी समझती है। तो मैं तो ये अनुरोध कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि वैकेशन बेंच चल रही है, 8 जुलाई फर्स्ट डे है वैकेशन, समर वैकेशन के बाद खुलने का कोर्ट का, तो पहले दिन तक आया गया, ये बात है। सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे काम किया गया, खुशी की बात है। और हम सब लोग उसमें कहेंगे काउंसलिंग पर रोक लगे। साथ में जो बच्चे मेडिकल लाइन के छात्र थे, जो पथराव रोकने वालों को, इंजरी को दबा देने वाले थे, आज उन्हें सड़क पे आना पड़ रहा है। जो कॉलेज और कोचिंग और घर में माता पिता जिनको निकलने नहीं देते थे, जिनके माता पिता शादी ब्याह फंक्शन में नहीं ले जाने जाते थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आज वो बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं। वो छात्र छात्राएं, बेटियां, जो बेटी बचाई हमने, बेटी पढ़ाई हमने, बेटी बढ़ाई, और बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए जब नीट का एग्जाम एनटीए ने दिया तो बेटी को सड़क पर आना पड़ गया। वो सड़क पर बेटियां इस गर्मी के महीने में सड़कों पर बेटियां घूम रही हैं। माँ बाप चिंतित हैं, जाए तो कहां, बच्चों में आक्रोश है। और 25 लाख बच्चों की बात नहीं है, एक परिवार में अगर 10 सदस्य होते हैं तो वो भी अपने बच्चे को देखते हैं, आकांक्षाओं से, अभिलाषाओं से, आशाओं से देखते हैं। तो आप 25 लाख को 10 से गुणा करिए, 2.5-3 करोड़ का मामला आ रहा है। कितनी संख्या में जा रहे हैं, पूरा देश, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, और इसकी परीक्षाएं तो विदेशों में हुई, केवल भारत में इसके सेंटर नहीं थे एग्जाम, विदेशों में भी एग्जाम हुए, इसकी परीक्षा हुई है। तो ऐसे मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय 8 जुलाई को खुलेगा। मैं भारत सरकार से, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, जो मानव संसाधन मंत्री हैं, नए नए मंत्री बने हैं व्यक्ति पुराने समझदार हैं, उन्हें तुरंत सरकार को एक्शन में आना चाहिए। ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, बच्चे सबके हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 18 साल से अभी पूरा कर पाए हैं, वोटर भी दिए हैं, बहुत से बच्चों ने वोट दिए हैं, बहुत से बच्चे मतदाता हैं, मतदाता बने। देखिए कितने संस्कारित बच्चे हैं, आपकी डिबेट में चरण स्पर्श कर रहा है बच्चा। सोचिए आप कितने संस्कारवान हैं। ऐसे परिवारों से आते हैं, ऐसे परिवारों को आप धरना दिखा रहे हैं, प्रदर्शन करना सिखा रहे हैं। ये हाय हाय करेंगे, ये फट्टे तख्ती लेके उस तरह से करेंगे जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में जाना था, जिन्हें दर्द दूर करना था, जिन्हें दवा देनी थी, जिन्हें हर व्यक्ति का दर्द सहना था। आज ये वहां पुलिस उनके सामने खड़ी है, डंडे लेकर खड़ी है उनकी पुलिस सामने, आंसू गैस के गोले लेकर पुलिस खड़ी है विभिन्न राज्यों की। आगे बढ़ोगे, मारेंगे, तोड़ेंगे, सिर फोड़ देंगे। जिन्होंने इलाज करना था, जिन्होंने मरीज को दवा देने सीखने के काम पे चल रहे थे, इनको ऐसा सिखाया जा रहा है, इन्हें आंदोलनकारी बनाया जा रहा है। अगर ज्यादा आंदोलन उग्र होगा तो इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर आंदोलन अब अपने हक के लिए करना पड़ रहा है इन अभ्यर्थियों को, ये सिचुएशन है। इसीलिए हमने सरकार से अनुरोध किया है, बहुत विनम्र अनुरोध किया है दोनों मंत्रालय से, और प्रधानमंत्री जी उसके मुखिया हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
सबके साथ न्याय में। बिल्कुल डॉक्टर एपी सिंह जी, भाई जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को तय करनी होगी, सरकार को भी तय करनी होगी कि वो तमाम अभ्यर्थी जिनका भविष्य अब अधर में लटका हुआ है, उनकी मेहनत जाया जा रही है। जिस तरीके से अब अभ्यर्थी सड़कों पे उतरकर अपने गुस्से का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ डॉक्टर मनीष दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनीष दुबे जी, अभी आप जो नीट के अभ्यर्थी हमारे साथ अभिषेक शर्मा जी जुड़े हुए हैं, अभिषेक की बात सुनी। इनके फादर ने जॉब छोड़ दी कि भाई मेरा बच्चा जो है उसको उस पर पूरा फोकस रहे, वो तैयारी कर रहा है नीट की और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई करे। तो अब स्थितियां जो हैं वो सामने हैं, किसको जिम्मेदार माना जाए, क्यों और कैसे और कब तक ऐसा होता रहेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है मैम, क्योंकि एक्चुअल में अभिषेक जैसे बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कई पेरेंट्स, जैसे अभी सर ने भी बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो जमीन बेच करके सब करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और पढ़ाने के बाद जब उनको पता चलता है कि एक ऐसी परीक्षा जिसमें मतलब आप फ्यूचर के डॉक्टर्स जिनके हाथ में लोगों की जिंदगी होती है, आप समझ रहे हो ना, एनटीए के लोग होंगे उनकी भी जिंदगी कभी उनके डॉक्टर के हाथ में होगी। तो सोचो उस तरीके से अगर बैकडोर से कोई बच्चा जाएगा तो कहां इस पर फेथ रहेगा किसी का, किसी पेरेंट्स का, किसी बच्चे का, और आगे आगे प्रशासन का, दुनिया का, कि भी इंडिया के अंदर डॉक्टर इस तरीके से बैकडोर से एंटर करते हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल मामला है और उसमें बच्चे का फेथ जुड़ गया है। अब बच्चा कह रहा है कि सर मैं डिप्रेशन में आ रहा हूं, क्या सर मैं नेक्स्ट ईयर तैयारी करूं, क्या एनटीए ही नेक्स्ट ईयर एग्जाम कंडक्ट कराएगा, सर क्या होगा? सर मुझे तो नहीं लगता कि मेरी मतलब मैं 680 670 कट ऑफ तक मैं लेके अपने जा पाऊं, जब इतनी मेहनत की है 4 साल में यहां पहुंच पाया हूं। तो एक्चुअल में ये बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है मैम, और बच्चों के फेथ और पेरेंट्स के फेथ पर आ गया है ये, मतलब कहीं ना कहीं विश्वास पर आ गया है। आगे क्या होगा, बच्चे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि किस तरीके से क्या करना है। बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो प्रतिक्रियाएं, वो जो हंगामा है वो बता रहा है और नीट की डिमांड लगातार इन बच्चों की तरफ से की जा रही है। और आखिर नंबरों की हेराफेरी का नटवर लाल किसे माना जाए? भाई मनीष राज जी, आपका रुख करेंगे। जी बताएं प्लीज, क्या सवाल? नंबरों में जिस तरीके से हेराफेरी होती है और इसका, क्योंकि ये एक नेटवर्क मुझे लगता है एक बड़ा नेटवर्क हो गया है और शायद इसीलिए बार बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं जिसको लेकर चर्चाएं करनी पड़ जाती हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रहे हैं। मैम ये पेपर लीक का खबर पहली बार नहीं है, पेपर लीक की खबर बार बार आती है और सरकार कई बार एक्शन भी ले चुकी है। जैसे 2015 में एआईपीएमटी का पेपर लीक हुआ था, उस समय भी जो गवर्निंग बॉडी थी वो नहीं मान रही थी, लेकिन हमने केस किया और केस लड़ा, काफी धरना प्रदर्शन हुआ पूरे देश में, हम लड़ाई जीते भी। तो ये चलती आ रही है और हर 4-5 साल में नीट में, मेडिकल में, जेई में, पुलिस भर्ती में, शिक्षक भर्ती में, हर जगह ये मामला देखा गया है, एक बिजनेस की तरह बना लिया गया है। तो और इसमें कहीं ना कहीं जो संस्था है उसके भी बहुत सारे लोग मिले होते हैं। मैं पूरे एनटीए पे सवाल नहीं उठा रहा, बट मैं ये जरूर कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं जो संस्था के बहुत सारे लोग हैं वो पेपर सॉल्विंग गैंग में मिले होते हैं। तो इस बार तो बहुत तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे लोग जो पेपर सॉल्विंग को प्रमोट करते हैं और इस तरीके से इंडिया जैसे इतने बड़े कंट्री में जहां पे इतनी पॉपुलेशन है और गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें बहुत कम है, आप अगर जस्टिफाइड पेपर भी होता है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो टैलेंटेड थे, जो कैपेबल थे, वही डॉक्टर बन पा रहे। कैपेबल बहुत लोग हैं मैम, लेकिन आज वो लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है और उसका रीजन साफ साफ ये समझ आता है कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट कम है। और उसके बाद ये फर्जीवाड़ा और पेपर सॉल्विंग गैंग जब एक्टिव हो जाती है तो बहुत दर्द होता है। तो ये कहीं ना कहीं एनटीए के का भी पार्ट है, उसके भी बहुत सारे लोग मिले होंगे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए या कोई हायर गवर्निंग बॉडीज की जांच करे और जो दोषी पाए जा रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। फाइनल कमेंट डॉक्टर एपी सिंह जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के जुड़े हुए हैं, फाइनल कमेंट आपका लेते हैं। डॉक्टर एपी सिंह जी, अगर देखा जाए क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि अब ये सीधे सीधे छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसको लेकर एनटीए की वो तमाम दलीलें और किस तरीके से सुनवाई होगी, क्या लगता है क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? और ये मैं तो, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है के न्यूज, और आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसीलिए आपने इस डिबेट को रखा भी। देखिए ये विश्व दे दे, विश्व, मैं तो उस धारणा कि आदमी को तो, लेकिन विश्व दे दो, विश्वास नहीं देना चाहिए। एंड
विश्वासघात किया है। एनटीए ने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। पूरा परिवार एक बच्चे को दिया होता है। माँ दूध लेके कैसे अपना नहीं पीती है, दूध अपना नहीं खा पाती है, बच्चे को खिलाती है, बच्चे को पिलाती है। उसके अरमानों पे कितने लोग पूर्ण करते हैं, मेरा बच्चा सक्सेस हो जाए। उन सब पर पानी एनटीए ने अपनी भ्रष्टाचार की नीति, घोटाले की नीति, पैसे की नीति, अरे पैसे चाहिए आपको, सब यहीं रखा रह जाएगा, कोई नहीं ऊपर ले जाएगा। कब्रिस्तान में न जेब होती है, न अलमारी होती है, न शमशान घाट में अलमारी होती है, न वहां बैंक होती है, कुछ नहीं, सबको जाना है। लेकिन ऐसे डॉक्टर तो दे जाएं जो साफ सुथरे, ईमानदारी से, न्यायप्रियता के साथ, सच्चाई के साथ। हम डॉक्टर भी, हम दुनिया की नजर में, हम दुनिया के विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, जगत गुरु बनने जा रहे हैं। आज सोशल का जमाना है, इस एग्जाम की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। लोग इलाज कराने आते हैं यहाँ, विश्वास के साथ आते हैं, भरोसे के साथ आते हैं। क्या कहेंगे, कैसे डॉक्टर हैं यहाँ? भ्रष्टाचार वाले डॉक्टर हैं, बैंकनोट से जाने वाले डॉक्टर, हाई मार्क्स लेने वाले डॉक्टर हैं, घोटाले के शामिल डॉक्टर हैं, इनके लोग एनटीए के शामिल हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है। देखिए, एक भ्रष्टाचार पर होता है, फाइल ऊपर पहुंचानी है, नीचे पहुंचानी है, थाने में ये है, ये वो छोटे लेवल का भ्रष्टाचार है। ये देश को बर्बाद करने वाला भ्रष्टाचार है, देश को अपमानित करने वाला भ्रष्टाचार है। देश ठगा महसूस कर रहा है केवल एनटीए की वजह से। पूरे देश में, दुनिया में जो एनआरआई हैं, जो भारत माता की जय करते हैं, गर्व के साथ कहते हैं। बिल्कुल, इस गरिमा और इस ओहदे को समझना होगा, क्योंकि जरूरत भी है और डॉक्टर्स की अहमियत को भी समझना होगा और उस मेहनत को भी समझना होगा जो ये अभ्यर्थी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और करीब अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक शर्मा, एक नीट के एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है? अभिषेक मैम, घंटे कहाँ से करने? अभिषेक, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? मैम, घंटे गिनने के लिए समय होना चाहिए, जितना बड़ा। म्यूट करिए अभिषेक जी। अभिषेक, आवाज मिल पा रही है? समय चाहिए। हेलो जी जी जी, यस मैम। कंटिन्यू। मैम 10 से 12 घंटे, मैम 10 से 12 घंटे। मैम पेपर जब नजदीक होता है तो मैम 18 घंटे तक पढ़ना पड़ता है। चलिए अभिषेक, वापस लौटते हैं। दर्शक हैं ऐसे भी जुड़े हुए हैं भोपाल से, राजीव, राय साझा कर लेते हैं पहले। राजीव, स्वागत है आपका। राजीव जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। धन्यवाद मैडम जी। मैं राजीव बोल रहा हूँ भोपाल से जी। मैंने ये काफी लास्ट मंथ में मैंने एक चीज देखी थी कि जो बिहार में पेपर लीक हुई थी, उसके बाद भी गवर्नमेंट बॉडी एनटीए ने कोई अच्छा एक्शन नहीं लिया। उन्होंने पेपर जब लीक हुई है तो उस पेपर को रद्द करना था इनको। क्योंकि मैडम क्या है कि ये जो एग्जाम्स होते हैं मेडिकल, यानी डॉक्टर वो होता है जो कि आपके जितने भी मतलब आसपास के लोगों का इलाज करना। अब वो परफेक्ट नहीं होगा तो कैसे काम होगा? यहाँ पर आपने एग्जाम चीट करवाई और ऐसे लोग वहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई किए जो उसको लायक के नहीं। उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं वो चीटिंग तो हमेशा रहेगी, इलाज में भी चीटिंग रहेगी, उसे खुद आएगा नहीं, कभी समझ में ही नहीं आएगा तो क्या मतलब है? बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इस पेपर को तो शुक्रिया राजीव जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक दिल्ली से महेंद्र जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका महेंद्र जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं इस मसले पर। हेलो जी महेंद्र जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रखिए। मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज बच्ची का एग्जाम था एनटीए का नोएडा सेंटर में। बच्चे को 2 बजे से लेके 5 बजे तक एग्जाम था। पेरेंट्स बाहर धूप में इतना मतलब इतनी तेज टेम्परेचर में, और आज भी 5 बजे बच्चों को बाहर निकाला गया है और बताया गया कि आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। अंदर बच्चों को बताते रहे अभी ठीक कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, करते करते 3 घंटे तक बच्चों को बैठाए रखा। और आज उन्होंने 5 बजे 5:30 बजे आके बच्चे बता रहे हैं कि सबक एग्जाम कैंसिल हो गया। वो बोल रहे हैं साइड चेक करते हैं ना, हम डेट आगे बताएं। अब उसका रीजन भी नहीं बता रहे हैं क्यों कैंसिल हो गया, क्या हो गया, बस हमें वापस। बिल्कुल, शुक्रिया। 3-4 घंटे तक धूप में एकदम इतनी टेम्परेचर में बाहर कोई अरेंजमेंट बिल्कुल महेंद्र जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। तो ये तमाम बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे थे, एंट्रेंस में जिस तरीके से ये नीट में धांधली की तस्वीर सामने आ रही है, सिर्फ इन बच्चों की मेहनत नहीं, इन बच्चों के पीछे वो तमाम पेरेंट्स भी जो साथ खड़े होते हैं इनके इस मेहनत में और
इस तैयारी में वो तमाम पेरेंट्स की भी मेहनत है, उस पर भी पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तमाम अभ्यर्थी हैं जो हॉस्टल्स के खर्चे बेयर करते हैं, उनका रहना खाना, कुछ है जो ग्रामीण क्षेत्रों से आकर इस हैं। कई जो किसान होते हैं उनके भी बेटे सोचते हैं, एक सपना संजोए होते हैं कि हम नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करें और यहाँ तक पहुँचे। लेकिन सोचिए ज़रा, अगर बार बार ऐसा होगा तो सोचिए यहाँ तक कोई आने की सोचेगा क्या। हमारे साथ डॉक्टर मनीष दुबे जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनीष जी, क्योंकि अब अभ्यर्थी ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ग्रेस मार्क जो दिया गया, जो मार्क्स दिए गए, उसका लॉजिक क्या था? वो लॉजिक भी एनटीए दे नहीं पा रहा है। ये तो समझ नहीं आ रहा कि एनटीए ने जो एक फॉर्मूला बताया है, ठीक है, वो आज से जो क्लैट एक एग्जाम था, ऑनलाइन एग्जाम था, उसके लिए उस फॉर्मूले को बनाया गया था, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम था। उसमें आप लॉस ऑफ टाइम को काउंट कर सकते हो और साफ साफ मेंशन था उसके अंदर कि ये एग्जाम मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आप सोचो, उस फॉर्मूले को आप यहाँ लगाते हो किस बेस पर? कई बच्चे, क्योंकि हमारे पेपर में बायो होती है, फिजिक्स होती है और केमिस्ट्री होती है। बायो के अंदर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही टाइम में ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस होते हैं तो वहां टाइम ज्यादा लगता है। तो आप बताओ, अगर बच्चा पहले बायो अटेम्प्ट करता है, अगर इस फॉर्मूले को भी लगाते हैं तो बायो क्या, उसका स्पीड कंपैरेटिव फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा होता है, तो उसको भी आप कैसे यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हो? आप वो फॉर्मूला भी नहीं लगता। और आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया ओनली सीसीटीवी कैमरे के बेस पर कि इतने बड़े पैमाने पर बच्चे ने कितने क्वेश्चंस का उसका लॉस ऑफ टाइम हुआ है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है सब कुछ गोलमोल है, कहीं इसमें कोई इंडिकेशन ही नहीं हो रहा, कहीं इसमें ऑथेंटिसिटी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, और तब भी एनटी कह रहा है कि समय का नुकसान नहीं हुआ है। अभिषेक, अब आगे क्या तैयारी होगी? अभिषेक, तो मैं कट ऑफ क्या मान के करूं? मेरे को अगले साल इतना मार्क्स चाहिए और इसके बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैम, लास्ट ईयर का कट ऑफ 611 था और मेरे 639 मार्क्स हैं। माय फादर वाज हैप्पी एंड इवन आई वाज आल्सो हैप्पी टू गेट अ नॉट द बेस्ट कॉलेज, एटलीस्ट अ डिसेंट कॉलेज, बिकॉज़ आई कांट अफोर्ड अ प्राइवेट और नाइदर अ सेमी प्राइवेट कॉलेज। बिल्कुल, अब सवाल जहन में ये कि कट ऑफ क्या होगा। बिल्कुल, द फीस अफोर्डेड बाय अ मिडिल क्लास पर्सन नहीं अफोर्ड कर सकता 1 करोड़ रुपए। दैट्स लाइक वेरी क्लियर कट थिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ये तय करना होगा कौन जिम्मेदार इन सब चीजों के लिए। फाइनल कमेंट डॉक्टर एपी सिंह जी का। सिस्टम को टाइट करना पड़ेगा, एनटीए तो जिम्मेदार है ही, लेकिन मैंने इसीलिए भारत सरकार से भी अनुरोध किया है, अपना शिकंजा कसें, मजबूती से करें, दोषी बख्शा चाहिए, जो भी दोषी है। मैं ये नहीं एनटीए उसमें शामिल है, लेकिन एक सड़क पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन्हें नहीं मतलब बच्चों से, जिन्हें नहीं मतलब चिकित्सा से, जो वास्तव में जब हॉस्पिटल जाएंगे तो अगर अपरिपक्व डॉक्टर होंगे तो वो दम तोड़ के ही आएंगे। बिल्कुल, उन्हें नहीं इस बात का एहसास, उन्हें नहीं पता अब भगवान की डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने भगवान कहा था, द्रौपदी मुर्मू जी ने महामहिम कहा था। बिल्कुल, कि भगवान उनकी अहमियत और गरिमा को समझना होगा इन जिम्मेदारों को भी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और आप बीती साझा करने के लिए। लेकिन सवाल बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर ये परीक्षाएं कब नीट एंड क्लीन तरीके से हो पाएंगी, जो नटवर लाल हैं इनका खात्मा कब हो पाएगा, साथ ही एनटीए की अकाउंटेबिलिटी क्या है ये तय करनी होगी जिम्मेदारों को, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन सामने आती है तो जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं होता और इस तरीके के जवाब निकलकर सामने आते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।